Hello friends, welcome to Arived Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we start the new topic, the religious movement. This is around in 600 to 400 BC. Then we describe in brief in some points of the religious movement is the religious movement wise like Buddhism, Jainism and Mahaviras etc. were born and grew up in the post-Vedic period. जब बुद्धिज्म, जैनिज्म और महावीर का जब धरती पर जन्म हुआ उसके बाद का जितना भी टाइम पीरियड है वो पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर हम कंसिडर करेंगे. उसके पहले जितना भी रहेगा वो प्री वैदिक पीरियड के अंदर रहेगा. सो दिस पीरियड वी ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड अर्बनाइजेशन और इसे हम एज ऑफ बुद्धा भी कहेंगे बिकॉज सिक्स्थ सेंचुरी बीसी टू 4th century BC is included there. So let us we discuss the MCQs today about the religious movement is 600 BC to 400 BC. Now let us we start the first question. हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट महापरिनिर्वाण? ऑप्शन ए राजगीर, बी बोधगया, सी सरनाथ एंड डी कुशीनगर. सो आंसर इज डी कुशीनगर. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. According to the recent study, he died at the age of the 80 years. ये 80 वर्ष की उम्र में ही इनका देहांत हो गया था. ये 483 BC में हुआ था एट कुशीनगर, जो कुशीनगर में है. बट आइडेंटिकली विद द विलेज इज कसाई इन कुशीनगर. दिस इज लोकेटेड इन द यूपी. सो कुशीनगर मतलब कुशीनगर के अंदर एक कासिया करके एक छोटा गांव है जो यूपी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इज महापरिनिर्वाणा. जब उनका देहांत हो गया तो उनके जो ग्रेट वर्ड्स मीन्स ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धा लाइफ जो थे उसमें जो 5th नंबर का था जिसका सिंबल स्तूपा है. सो वी कॉल्ड द महापरिनिर्वाणा और डेथ. मीनिंग इन इंग्लिश क्या था इसका? फाइनल ब्लोइंग आउटकम्स और फाइनल ब्लोइंग आउट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर हैज द वर्ल्डेस्ट largest monolithic statue of Buddha been installed? Option A Bamiyan, B हैदराबाद, C कांडी, D लहासा. एक बार क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं. वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक सिंगल मूर्ति स्टेच्यू जो बुद्धा जी की बनी हुई है वो कहाँ बनी है? बमियान, हैदराबाद, कांडी, लहासा. सो आंसर इज ए बमियान. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सैक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट? ऑप्शन ए उपनिषद, बी वेदास, सी त्रिपिटका और डी अगम्स. सैक्रेड बुक्स पवित्र पुस्तिका जो है वो कहां पर है बुद्धिज्म की? आंसर है इसका सी त्रिपिटका. डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. त्रिपिटका जो है वो पाली टेक्स्ट के अंदर रखा गया है. इसे पिता का भी कहा जाता है जिसका लिटरल मीनिंग होता है बास्केट. बास्केट जो होती है एंड जो बास्केट होती है उसे ओरिजिनली जो टेक्स्ट है वो क्या कहा गया है? जो पाम ट्रीज पर या पाम लीव्स पर लिखा गया था और उन्हें बास्केट के अंदर रखा गया था. सो त्रिपिटका, तो 3 जो है इंपॉर्टेंट पिटका वो बास्केट के अंदर रखा था इसलिए हमने बोल दिया त्रिपिटका. फर्स्ट विनय पिटका, सेकंड सुत्ता पिटका एंड थर्ड अभिधम्म पिटका. सो दीज 3 आर कलेक्ट एंड
stacked in the basket or pitaka. So answer is Tripitaka. Next question, question number 4. Buddha means, बुद्धा का तात्पर्य क्या है? Option: the enlightened one, B, the religious preachers, C, the genius, D, the powerful. So answer is the enlightened one. But great events of Buddha life देखा जाए तो this is the enlightenment or the enlightened one. This is the third part. The enlightened one को हम निर्वाणा भी कहते हैं, जो संबोधि भी कहा जाता है, लेकिन इसका जो सिंबल होता है इस बुद्धि ट्री और बोधि ट्री. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग्ड टू. बुद्धा का वंश किस वंश से बुद्धा जी बिलोंग करते थे? ऑप्शन: ए, नैत्रिकिया और गैनेत्रिका, बी, मौर्य, सी, शाक्य, डी, कुरु. सो आंसर इज सी, शाक्य, और ऑल्सो कॉल्ड द क्लैन ऑफ क्षत्रिय. इन्हें क्षत्रिय का वंश भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. इन विच स्टेट was the Nalanda University located in India? Option: A, Bengal, B, Bihar, C, Orissa, and D, UP और उत्तर प्रदेश. आंसर इज बी, बिहार. बी, बिहार आंसर है. अब डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे CM ऑफ बिहार इज द स्टेट. सो CM of Bihar is Nitish Kumar and Governor of the Bihar is Phagu Chauhan, and the state of Bihar or capital is called the Patna. पटना है कैपिटल. CM नीतीश कुमार है और गवर्नर फागू चौहान. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. महावीरा was born in 6th century BC at. ऑप्शन देख लेते हैं. वैशाली, ए, बी, मगध, सी, सारनाथ, एंड डी, नन ऑफ दिस. सो आंसर इज वैशाली. अगेन वैशाली डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. वैशाली लोकेटेड है बिहार में. थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे. महावीरा जी का जो जन्म था 540 BC in a village कुंद्रगामा नियर वैशाली इन बिहार. ये कुंद्रगामा विलेज नामक में हुए थे, जो वैशाली के पास है और बिहार में स्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द जैन एट द अर्ली स्टेज वॉज रिटन इन. ऑप्शन ए, अर्धमगधी, बी, पाली, सी, संस्कृत, एंड डी, नन ऑफ दीज. इन हिंदी रिलीजियस लिटरेचर जो है जैनिज्म का, वो अर्ली स्टेज में किसने लिखा था? पहले सिंगल स्टेज में किसने लिखा था? अर्धमगधी का जो मीनिंग है, आंसर ए, अर्धमगधी है. इसका मीनिंग होता है अ प्रकृति लॉन्ग ऑफ द North India used as a large part of the Jain canon. जैन कैनन के लिए सबसे ज्यादा जो जैन कैनन प्रजातियां हैं और जो स्टार्ट हुआ था नॉर्थ इंडिया में पहली बार हुआ था. डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा. जैन लिटरेचर के अंदर आता है अर्धमगधी. ये सैक्रेड लिटरेचर है, ये पवित्र लिटरेचर है जो श्वेतांबर के द्वारा लिखा गया था, जिसका टाइप है प्रकृति, जिसे हमने कहा है अर्धमगधी प्रकृति. ये जो है 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया था. 6 क्लासेस में अलग अलग पार्ट्स थे अर्धमगधी प्रकृति का, जो संस्कृत में लिखे गए थे. फर्स्ट जो था 12 अंगास, सेकेंड 12 उपअंगास, थर्ड 10 परिकरणास, फोर्थ
6 6 सूत्रास, 5th 4 मूल सूत्रास और 6th 2 सूत्रा ग्रंथ। बट इन सब में सबसे ज्यादा जो अर्धमगाधी प्रकृति में पूर्वास और पारवास लिखे गए थे, जिसमें 12 अंगास सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीरा कहलाता है या कहा जाता है। सो आंसर इज अर्धमगदास और अर्धमगधी। नाउ क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एसोसिएटेड विथ जैनिज्म? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी प्रयाग एंड डी श्रावस्ती। डी श्रावस्ती। सो आंसर इज बी पावा। डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पावा, द जैनिज्म ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेमन। फर्स्ट सेमन जो था वो पावा में दिया गया था, जिसके 11 डिसिपाइल थे। डिसिपाइल मीन्स 11 गंधराज थे और गंधर्व्स थे। लेटर ऑन दे फाउंडेड द जैन संघा और जैन कम्युना एट पावा। मीन्स जो फर्स्ट सेमन मीन्स फर्स्ट प्रवचन, जो पहला प्रवचन दिया गया था वो पावा में दिया गया था, जिसमें 11 डिसिपाइल थे। 11 डिसिपाइल या गंधर्व कह दें एक ही बात है, मतलब जहां या वो प्लेस जहां पर सिटी ऑफ मैन होता है या जहां पर लोग रहते हैं उसे सिटी ऑफ मैन कह देंगे। तो ऐसे 11 गंधर्वास थे उस टाइम पे, जिसे बोला गया था सिटी ऑफ मैन। और इसमें सबसे नियर जो थे पावापुरी में सबसे नियर जो थे वो बिहार शरीफ थे, जो बिहार में स्थित है, और सुदामा जो थे वो 11 गंधर्व के अंदर आते थे महावीरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुद्धा चरित्र? सो आंसर इज ऑप्शन अश्वघोष, बी नागसेना, सी नागार्जुन एंड डी वसुमित्र। सो आंसर इज अश्वघोष, ए। अश्वघोष जो थे वो बहुत अच्छे ऑथर थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा है। उनके द्वारा जितनी भी बुक लिखी गई वो सारी संस्कृत में लिखी गई। अब कौन कौन सी बुक लिखी गई हैं? पहली तो बुद्ध चरित्र, सेकंड जो थी वो सुंदर आनंद थी, थर्ड जो थी वो सूत्रालंकार थी, फोर्थ इज सारीपुत्र, फिफ्थ इज प्रकरण एंड सिक्स्थ इज वाजसूची और वाजसूची। सो दीज ऑल आर बुक्स रिटन बाय द अश्वघोष, बट ही इज द फर्स्ट ऑथर ऑफ द बुद्ध चरित्र। ये सारी बुकें जो हैं वो अश्वघोष द्वारा संस्कृत में लिखी गई हैं, लेकिन इनके पहली किताब जो लिखी थी वो बुद्ध चरित्र पे लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु इज ऑल्सो नॉन एज निगंथ नातापुत्र? ऑप्शन ए वर्धमान महावीरा, बी गौतम बुद्ध, सी नागार्जुन एंड डी इज शंकराचार्य। सो आंसर इज वर्धमान महावीरा। बट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। निगंथ नातापुत्र इज द मीनिंग ऑफ फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स, मीन्स अपने सारे बॉन्ड्स से फ्री हो जाना, निगंथ नातापुत्र का मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रिंसिपल दैट डिस्टिंग्विशेस जैनिज्म फ्रॉम बुद्धिज्म इज द? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो जैनिज्म को बुद्धिज्म से अलग रखता है? ऑप्शन ए प्रैक्टिस ऑफ द 8 फोल्ड पाथ, बी रिजेक्शन ऑफ द इनफेलिबिलिटी ऑफ द वेदास, सी एट्रीब्यूशन ऑफ अ सोल टू ऑल बीइंग्स एंड थिंग्स, डी बिलीफ इन रीबर्थ। सो आंसर इज सी attribution of a soul to all beings and things। जो भी जीवित चीजों को उन आत्मा को पहले पूजा जाए, मतलब शरीर से पहले आत्मा को पूजा जाए, एट्रीब्यूट किया जाए। ये सिद्धांत ने बुद्धिज्म को
जैनिज्म से अलग रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 14. बुद्धा lived approximately at the same time as. ऑप्शन ए कन्फ्यूशियस, बी मोसेस, सी प्रॉफेट मोहम्मद एंड डी हम्मुरबी. आंसर इज कन्फ्यूशियस. मीनिंग ये है, डिस्क्रिप्शन ये है, जब बुद्धा लाइफ करते थे उसी टाइम जो कन्फ्यूशियस लाइक जो मान लीजिए जैसे मोसेस है या हम्मुरबी है, जो अपने अपने धर्म में अलग अलग पूजे जाते थे या फिर उनके पुजारियों के अलग अलग नाम देते थे, वैसे ही बुद्धा के लाइफ देने पे उस टाइम पे जो पुजारी थे जो बुद्धा की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव थे, उन्हें कन्फ्यूशियस कहा जाता था. क्वेश्चन नंबर 15 is the last question today. Buddha's preachings were mainly related to. Option A. Belief in one God. B. Practice of rituals. C. Purity of thought and conduct. D. Ideal worship. So, answer is C. Purity of thought and conduct. डिस्क्रिप्शन बुद्धा जो थे वो सबसे ज्यादा मानने वाले और प्रीचिंग करने के लिए वो प्योरिटी ऑफ थॉट मतलब वचनों को शुद्धिकरण और उनको कंडक्ट करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे. सो टुडे इज वन ऑफ द एमसीक्यू ऑफ द रिलीजन मूवमेंट. आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, वर्क ऑन दिस वीडियो, वर्क ऑन द topic of the religious movement, and so please subscribe, share and more likes. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Who was the